हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं भारतीय किसान संघ के काशी प्रांत मंत्री अनिल मिश्रा जी। स्वागत है सर चैनल में। जैसा कि आज प्रचंड जीत जो कि दिल्ली में हुई है भारतीय जनता पार्टी की, साथ में आपने मिल्कीपुर में भी कैंपेन किया था भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे जो जीत आज हासिल हुई है? देख रहे हैं चारों तरफ ढोल नगाड़े और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। यह जीत केवल दिल्ली की नहीं है। यह जीत असत्य पर सत्य, जो अंधकार में असत्य बना करके अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को झांसा दिया, उस पर जो है एक सत्य की जीत है। ये सामान्य जीत नहीं है। आप दिल्ली की जीत को एक राजनीतिक पार्टी या सत्ता का परिवर्तन मत देखिए। यह वास्तविक रूप में भारत की जो छवि, जो देश की छवि जो है उभर रही थी, उस छवि पर दिल्ली पर एक बददुमा दाग लगा था। एक ऐसा व्यक्ति वहां पर आया था जो खुद भ्रष्टाचार और क्या पूरा आकंठ में डूबा हुआ था। जी। हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उसने न किया हो। ऐसे व्यक्ति को अभी मैं सुन रहा था, अभी उन्हीं की पार्टी के रह चुके जो है आप में ही रह चुके एक नेता ने कहा कि वो एक, मैं उस संज्ञा को नहीं देना चाहता था, नीच की संज्ञा उन्होंने दी कि एक ऐसे अधमी नीच का जो है वहां पर वातावरण बन गया, जिन्होंने देश के इतने बड़े महात्मा जो थे, जिनके आंदोलन पर, अन्ना जी के आंदोलन पर एक बड़ी साख लोगों ने जो विश्वास किया, उस विश्वास का हनन किया और दिल्ली को बहुत पीछे ले गए। उस पर जीत है। और निश्चित तौर पर केजरीवाल जी स्वयं हार गए हैं चुनाव, मनीष सिसोदिया की पराजय हुई है, सत्येंद्र जैन की पराजय हुई है। देख रहे हैं बड़े बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के लग रहे थे, अपने आप को कुछ बता रहे थे, वो लोग सब धराशायी हो गए। साथ में कांग्रेस का जो जहाँ पे एक समय था जहाँ पे पताका फहराता था, आज एक भी सीट नहीं निकली है। क्या नहीं, ये तो तय है, ये एक धुंध जी लोथार छट गया। जी इस बात को लगातार लोग कह रहे थे, न्यायालय कह रहा था, लेकिन एक ऐसा उन्होंने एक ऐसा टीम वर्क बना लिया था, लोगों के सामने एक दुष्प्रचार को बार बार ईमानदार ईमानदार करके कह रहे थे। आज जनता ने जवाब दे दिया है। अब जनता जब बोल दी है तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया है। मिल्कीपुर में सर आप लोगों ने कैंपेन किया भारतीय जनता हाँ, पार्टी को लोग, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? मिल्कीपुर की जीत भारत के इतिहास के उस कलंक को मिटाने के लिए एक 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 मैं कह सकता हूं कि बड़ा काम हुआ है। क्या ये मिल्कीपुर 2027 का संकेत दे रहा है अभी से? 2027 की मैंडेट तो ऑलरेडी योगी जी के साथ है। जी। योगी जी हमारे नेता हैं। और जिस व्यक्ति के नाम पर मिल्कीपुर में इतना ढिढोरा पीटा गया, अवधेश प्रताप, जो अपने आप को अयोध्या का राजा कहते थे, अब भला आप ही सोचिए ना, अयोध्या का राजा भगवान श्री राम के सिवा कोई हुआ है क्या, और कोई होने वाला है क्या? वह व्यक्ति जितना ज्यादा अहंकार में डूब गया था, और उसके बेटे को सपा ने टिकट दे दिया। वही बेटा है, आप लोगों को याद होगा, हमने उसके बेटे के खिलाफ कैंपेन किया था। उसने वहां के किसान की जमीन हड़प ली थी। ऐसे लोगों को अगर आप सत्ता के सिरहाने पर बैठाइएगा, सिंहासन पे बैठाइएगा, तो क्या होगा? उसका निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का, उस विकास का पतन ही होना है। वहां की जनता ने, मिल्कीपुर की जनता ने बाबा के नेतृत्व को सराहा है, और फिर वहां के चंद्रभान जी को जो जिताया है। और जिताया नहीं है, प्रचंड बहुमत से। जो लोकसभा में उन्होंने गलतियां की थी, उस गलतियों को भी सुधारा है। हम चंद्रभान जी को बधाई देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देते हैं, और अयोध्या की जनता को बधाई देते हैं, जिन्होंने आज इतनी बड़ी जीत, इतने बड़े विश्वास को आगे बढ़ा करके सरकार के साथ सर खड़े हुए। लगातार देख रहे हैं आप, महाकुंभ के यात्रियों के लिए लगातार महीनों से सेवा कार्य चला रहे हैं। आने जाने वाली ट्रेनों पर आप लोगों के द्वारा मिष्ठान या अन्य खाद्य पदार्थ वितरित भी किया जा रहा है। जैसा कि जो हादसा भी हुआ था, दुर्घटना कुछ हुई थी, और लगातार आप कुंभ में भी बने हुए हैं, जो यहाँ के दर्शनार्थी स्नानार्थी है उनकी सेवा कार्यों के लिए। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है, और ये समाज सेवा की जो भावना आपके अंदर आई वो कहाँ से आई? समाज सेवा तो ये भारत की भूमि में छिपा हुआ है। जी। इसकी कोई ये न कह सकते कि हम किस कहाँ से आए। ये तो हमारे पूर्वजों के इतिहास का हमारा संकलन है, देन है। मैं तो एक गिलहरी प्रयास कर रहा हूँ, करोड़ों लोग हैं। मैं उन आस्थावान लोगों को, उनकी सेवा के लिए अगर हमारे एक गिलहरी प्रयास हम लोगों के द्वारा हुआ या हो रहा है, तो वो मेरा सौभाग्य है, मेरे इस जीवन का सौभाग्य है कि हम भी महाकुंभ में इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, हम लोगों ने लाला नगर, सुरयामा रेलवे स्टेशन और प्रयागराज में भी सेक्टर 1 में कैंप लगा करके हर तरह से जितना अपने से हो सकता है, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथ में चलने वाले लोग, सबके सहयोग से जो कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं।
यह हमारा सौभाग्य है, इसमें सेवा का कोई मोल नहीं, यह तो अनमोल खजाना है। प्रभु ने हमें सौभाग्यशाली बनाया है कि अयोध्या में रामलला के विराजमान के पश्चात यहाँ पर महाकुंभ में हम लोगों को जो सेवा का मौका मिल रहा है। थैंक यू सर बात करने